ऑक्टल में, वो 0 से लेकर के 7 तक यूज करते हैं, 0 से 7 तक यूज करते हैं। और इसका जो बेस होता है, बेस या रेडिक्स, वो 8 होता है। ऑक्टल मतलब 8, तो इसका बेस या रेडिक्स 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा बेसिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है ना। ऑक्टल का बेस 8 हो जाएगा। उसी तरह से डेसिमल का बताए थे, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से लेकर के 9 तक यूज करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक यूज करते हैं डेसिमल में। और इसका बेस या रेडिक्स हम आपको बताए थे 10 होता है। और फिर हम आपको बताए थे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक क्योंकि अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का इसमें हम लोग यूज करते हैं। अल्फ़ाबेट A से F तक यूज करते हैं और नंबर 0 से लेकर के 9 तक यूज करते हैं। तो हेक्साडेसिमल में हम आपको क्या क्या बताए थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हेक्साडेसिमल में 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं और 15 को F लिखते हैं। ये हेक्साडेसिमल में था। और हेक्साडेसिमल का बेस या रेडिक्स बोलिए, बेस या रेडिक्स कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है बेस या रेडिक्स, ठीक है ना। ये सारे चीज हम आपको बता चुके थे। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन देख रहे थे, कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। किसी भी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को। और इस क्रम में सबसे पहले हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का सीखे थे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये सारे चीज पिछले क्लास में कर लिए थे। चलिए सभी को गुड इवनिंग। ये सारे चीज हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज के क्लास में कन्वर्जन को ही आगे करते हैं। पिछले क्लास में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखे थे और आज के क्लास में डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कहने का मतलब क्या है, डेसिमल में दिया हुआ है और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या होगा ये आपको निकालना है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है ना बच्चा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल में मान लीजिए दिया हुआ है 15, ये है डेसिमल में, और कह रहा है बाइनरी में इसका वैल्यू क्या होगा। डेसिमल में दिया हुआ है, बाइनरी में इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी है ये, तो क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से दीजिए तो 2 सत्ते 14, रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से दीजिए, 2 तिया 6, शेषफल कितना होगा, 1 बचेगा। फिर 2 से दीजिए, 2 इकाई 2, शेषफल कितना होगा, 1 होगा। और नीचे से ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1। ये किस में हो गया, बाइनरी में हो गया। कहने का मतलब है डेसिमल में दिया हुआ है और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बाइनरी टू डेसिमल हम आपको बता दिए थे पिछले क्लास में। इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए ये बाइनरी में है 1 1 1 1, ये बाइनरी में था, इस तरह से भी बताए थे आपको। और डेसिमल में आपसे पूछ रहा था तो क्या करते थे हम लोग, पोजीशन देखते थे, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। तो ये 1 के लिए तीसरा पोजीशन है तो 1 गुने 2 के पावर 3।
फिर ये 1 के लिए तो 1 गुने 2 के पावर 2 घटते चला जाएगा। फिर ये वाला 1 के लिए तो 1 गुने 2 के पावर 1 प्लस ये लास्ट वाला 1 के लिए तो 1 गुने 2 के पावर 0। अब जोड़ दीजिए सबको तो 2 पर पावर 3, मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, प्लस 2 के पावर 2 मतलब 4 हो गया, प्लस 2 के पावर 1 2 हो गया, अब प्लस 1 गुने 2 के पावर 0। हम आपको बताए थे कांस्टेंट के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कांस्टेंट के पावर 0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया तो 1 गुने 1 1 बचा, कितना हो गया 8 4 12 12 2 14 14 1 15 15। तो इसका कहाँ आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 15 15 आ जाएगा। दोनों देख लिए इस क्वेश्चन में, दोनों तरह से समझ लिए। ठीक है 15 आ गया, 15 आ गया। तो ये बाइनरी टू डेसिमल हो गया जो पिछले क्लास में किए थे, ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी करने के लिए क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। और तब तक हम लोग इसको देते रहेंगे जब तक जो है 2 से कम नहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 बचा था, अब तो भाग नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। इसी के लिए ये बनाने का हो गया आपका सब्जेक्टिव में पूछेगा तब। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए आपसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है तो क्या ट्रिक्स बनाएंगे। 15 है, ठीक है ना, 15 है डेसिमल में, तो इसके लिए यहाँ 1 2 4 8 8 4 12 12 2 14 14 1 15, मैक्सिमम इसके यूज करके ये डिजिट यूज करके 15 तक लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं भाई, तो इस तरह से 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, फिर 2 पर पावर 2, फिर 2 पर पावर 3, इस तरह से बढ़ रहा है। 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 के पावर 1 का वैल्यू 2 हो गया, 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 हो गया, 2 के पावर 3 का वैल्यू 8 हो गया। तो 1 2 4 8 इसी तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 2 4 8, एक जो होगा सबसे दाहिने साइड होगा, ठीक है ना। 1 2 4 8 इसी तरह से 16 32 64 बढ़ते चला जाएगा। अब 15 का लिखना है आपको, तो जो जो डिजिट का यूज करके आपको 15 पूर रहा है वहां पे 1 लिखेंगे, और जिस डिजिट का यूज नहीं करते हैं वहां पे 0 लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 8 4 12 12 2 14 14 1 15, सभी का यूज कर रहे हैं तो 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 1 1 1 हो जाएगा। मान लीजिए 13 का पूछता, 13 का पूछता, शॉर्टकट ट्रिक हो गया, ये ट्रिक हो गया। 13 का पूछता तो 1 2 4, अगर 3 बिट में ये कहां तक हो सकता है 4 2 6 1 7 तक ही लिख सकते हैं। तो फिर इसके बाद 4 के बाद 8 लिखेंगे। अब 8 4 12 12 2 14 14 1 15 तक लिख सकते हैं। हमको लिखना है 13 का, 13 डेसिमल में है, इसका बाइनरी लिखना है। 13 के लिए किसका किसका यूज करेंगे 8 4 12 12 1 13, तो जिसका जिसका यूज करेंगे वहां पे 1, और जिसका यूज नहीं करते हैं वहां पे 0। तो 8 का यूज कर रहे हैं 13 लाने के लिए तो 8, 4 का भी यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी 1, 8 4 12, और फिर यहाँ 1 के पास हो जाएगा 1 और 2 के पास हो जाएगा 0। 8 4 12 12 1 13, जिसका जिसका यूज कर रहे हैं वहां पे 1, और जहां जिसका यूज नहीं करेंगे वहां पे 0। तो ये जो ट्रिक आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं बनाना है। सब्जेक्टिव में ऐसे बना के आइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको ये अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार बताइए समझ में आ रहा है। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। हाँ तो क्या आ जाएगा बच्चा, ये हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन मान लीजिए अब ले लिए हम।
39 ले लिए, 39, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसका बाइनरी निकालना है, बाइनरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्या बोले 2 से डिवाइड करने के लिए, तो कर दीजिए 2 से डिवाइड। 39 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 19 दूना 38, शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 बचेगा। फिर 2 से कीजिएगा तो 4 दूना 8, 1 बच जाएगा। फिर 2 से कीजिए, 2 दूना 4, यहाँ शेषफल 0 बच जाएगा। फिर 2 से कीजिए, 2 इकाइयाँ 2, शेषफल 0 बच जाएगा। नीचे से ऊपर लिखने के लिए बोले हैं, नीचे से ऊपर, तो 1 0 0 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 1 1 हो जाएगा, है ना, 1 0 0 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको डेसिमल में दिया हुआ है तो इसको बाइनरी में आप लिख सकते हैं। इसी को अगर ट्रिक की माध्यम से देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 8, अगर 4 बिट तक लेते हैं तो कितना तक पहुंचेगा, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, मैक्सिमम 15 तक लिख सकते हैं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 15 तक लिख सकते हैं। 8 के बाद फिर क्या हो जाएगा, तो दुगुना कर दीजिए 16, तो अब कितना हो जाएगा, 15 16 31, अभी भी नहीं होगा, 39 है, तो 16 के बाद फिर 32 लिखिए, अब इसमें 39 आ जाएगा। हम आपको बोल रहे हैं जो जहाँ जिसका जो डिजिट का यूज करके आपको आएगा वहाँ पे 1 लिखेंगे, जो डिजिट का यूज नहीं करेंगे वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 39 लाने के लिए 32 का यूज करेंगे, तो 32 के पास 1 लिख लिए, ठीक है। 32 4 36, 36 2 38, 1 39, देखिए 39 पूर रहा है, 32 4 36, 36 2 38, 38 1 39 पुर गया। और जिसका जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ वहाँ 0 लिख देंगे। अब देखिए 1 0 0 1 1 1 आ गया, 1 0 0 1 1 1 आ गया। तो ये जो ट्रिक हम बता रहे हैं इसका यूज आपको करना है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ पे इतना करने का जरूरत नहीं है, स्पेस भी आपको नहीं रहेगा और टाइम भी आपके पास उतना नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे ऐसे ट्रिक लगा करके हम लोग बना देंगे फटाक से, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, 75, इसको करना है फिर बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी के लिए जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब डेसिमल से कोई भी संख्या में करना है ना तो उस संख्या से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। डेसिमल से बाइनरी करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल से ऑक्टल करना होगा तो 8 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल करना है तो 16 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल से मान लीजिए बेस 4 में करना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल से बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भी बेस में अगले बेस में कन्वर्ट करना है उतने से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 7 5 हो गया, बाइनरी में है 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 37 दूना कितना हो गया जी, 74, एक शेषफल बचा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, एक बच जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 दूना 18, शेषफल हो गया 0, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, शेषफल हो गया 1,
फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, शेषफल हो गया 0। फिर 2 से करेंगे 2 इकाई 2, शेषफल हो गया 0। नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1। ये बाइनरी में आ गया, ये क्या आ गया बाइनरी में आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से किसी का भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर दिया हुआ है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, अभी तक बस आपका फ्लो लाने के लिए जो है यूज कर रहे थे, अब जो है डेसिमल वाला भी यूज करेंगे। जब डेसिमल वाला रहेगा तब, ठीक है, जब फ्रैक्शन पार्ट ऐड होगा तब क्या करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए 17.25 दिया हुआ है, इसको अब बाइनरी में करना है। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट आ गया, एक पार्ट दशमलव से पहले वाला पार्ट जिसको हम लोग इंटीजर वाला पार्ट बोलते हैं, इंटीजर हो गया दशमलव से पहले, और दशमलव से बाद का जो पार्ट हो गया उसको फ्रैक्शन वाला पार्ट बोलते हैं, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो इंटीजर वाला पार्ट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन वाला जो पार्ट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट अगर दिया हुआ है 16 जो है डेसिमल में, इसका अगर बाइनरी आपको निकालने के लिए दे रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कोई भी संख्या मान लीजिए 19 दे दिया, कोई भी संख्या दे दिया तो सीधे हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे बाइनरी में करने के लिए। अगर दशमलव ऐड कर दिया, मान लीजिए 17.22 दे दिया, अब अगर दशमलव ऐड कर दिया तब क्या करेंगे, तो इंटीजर वाला जो पार्ट है दशमलव से पहले वाला पार्ट उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और इंटीजर के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज फ्रैक्शन वाला पार्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हाँ, तो इंटीजर वाला पार्ट को पहले निपट लेते हैं। 17 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 8 दूना 16, एक शेषफल बचेगा। फिर 2 से कीजिए 4 दूना 8, 0 हो गया शेषफल। फिर 2 से कीजिएगा 2 दूना 4, 0 शेषफल। फिर 2 से कीजिए 2 इकाई 2, 0 शेषफल। नीचे से ऊपर लिखते हैं, जो इंटीजर वाला पार्ट होगा जो पहले क्वेश्चन में देखे हैं सेम चीज कर रहे हैं, कोई तोप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर वाला पार्ट का आ गया 1,000,1, 1,000,1। ये आ गया। फ्रैक्शन वाला पार्ट के लिए क्या बोले, फ्रैक्शन वाला पार्ट को 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे। 0.25 है, इसको 2 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 0.50 आ जाएगा, 0.50। तो 0.50 का जो इंटीजर वाला पार्ट होगा उसको यहाँ लिख लेंगे, और फ्रैक्शन वाला जो पार्ट आएगा उसको फिर 2 से गुना करेंगे। तो 0.50 है, इसको फिर 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.00, मतलब कंप्लीट आ गया, कंप्लीट इंटीजर वाला पार्ट आ गया, ये 1 आ गया। जब कंप्लीट पार्ट आ जाएगा तब छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में तो 2 ही बार में आ गया। अगर मान लीजिए सर 0.22 रहता तब क्या करते, तो 0.22 के 2 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 0.44, फिर 0.44 को 2 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 0.88, फिर 0.88 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1.76। इस तरह से फिर 76 को
2 से गुना कीजिएगा, इस तरह से कंटिन्यू होते रहेगा। तो ऐसे केस में 2-3 बार करके छोड़ देंगे, या फिर जब कंप्लीटली इंटीजर वाला पार्ट आ जाएगा, कंप्लीट इंटीजर वाला पार्ट आएगा तब छोड़ देंगे। अगर 2-3-4 बार में कंप्लीट आ रहा है तो उसको कर देंगे, नहीं तो मिनिमम कम से कम 3 बार करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और इसमें जो है फ्रैक्शन वाला पार्ट के लिए बच्चा ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है ना। इंटीजर वाला पार्ट में नीचे से ऊपर लिख रहे थे, नीचे से ऊपर, और फ्रैक्शन वाला पार्ट में जो इंटीजर वाला, जो इसका इंटीजर वाला पार्ट आएगा उसको ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0.1 है इस क्वेश्चन के लिए, तो 0.01 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। चलिए एक बार कमेंट करेंगे समझ में आ रहा है, जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 27.20, ये है डेसिमल में और इसको करना है बाइनरी में। बाइनरी में इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है और एक फ्रैक्शन पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर वाला पार्ट में 27 है, इसको 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 13 दूना 26 हो गया, 1 बच गया। फिर 2 से कीजिए, 6 दूना 12 हो गया, 1 बच गया। फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6, 0 बच गया। फिर 2 से कीजिए, 2 इकाई 2, शेषफल 1 बच गया। नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं, और फ्रैक्शन वाला पार्ट को क्या बोले, 2 से गुना करेंगे। तो कीजिए, 20 दूना 40, मतलब 0.40 आ गया। फिर ये जो इंटीजर वाला पार्ट है इसको हम लोग लिख लेते हैं 0। फिर 0.40 को 2 से कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.80। फिर ये कंप्लीट इंटीजर वाला पार्ट नहीं आया, तो जो इंटीजर में कितना था, 0 था, तो 0 लिख लिए। फिर 0.80 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 दूना 160, 1.60। तो इंटीजर वाला कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिए। फिर कंप्लीट इंटीजर वाला पार्ट नहीं आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नहीं आएगा, तब तक हम लोग करेंगे। 0.60 है, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.20। फिर यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब 0.20 को फिर 2 से करेंगे तो 0.40 आ जाएगा। देखिए अब ये चीज रिपीट होने लगा, 0.20 पहला बार में आया था, वही चीज अब यहाँ पे आ गया। तो ये कभी भी कंप्लीट इंटीजर इसका नहीं आएगा, ये फिर 3-4 बार कीजिएगा तो फिर ये रिपीट होना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को जब रिपीट हो जाए वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि कितना बार भी करेंगे इसमें कंप्लीट इंटीजर वाला पार्ट नहीं आएगा। तो यहाँ तक लेकर के हम लोग इसको छोड़ देंगे। और फ्रैक्शन वाला पार्ट में ऊपर से नीचे लिखते हैं बच्चा, ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो लिख दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, 1101111 और इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट में क्या बोले, ऊपर से नीचे, तो 00110, 00110, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अभी तक हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख लिए, ठीक है ना। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख लिए। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको आंसर करके सेंड करना है, ठीक है ना। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको सेंड करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं इस पे, फिर हम अगला बढ़ेंगे। होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 7-9 ये है डेसिमल में, इसका बाइनरी लिख के बताना है। नेक्स्ट 1-5
ये है डेसिमल में, इसका बाइनरी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67.50, ये है डेसिमल में, इसका बाइनरी बताना है। और एक है 71.25, ये है डेसिमल में, इसका भी बाइनरी बताना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में आपको हम दे रहे हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है आपको, मतलब डेसिमल में दिया हुआ है और बाइनरी में आपको कन्वर्ट करके बताना है। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है ना। डेसिमल में दिया हुआ है, बाइनरी में बताना है जो इसका बाइनरी में क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को देखेंगे और फिर ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को देखेंगे, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। अभिषेक आपका न्यू स्टूडेंट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जुड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है, करके सभी को व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है ना। तब तक आप इसका आंसर करके इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा 8581836055, ठीक है। इस नंबर पे आपको ये होमवर्क करके सेंड कर देना है। चलिए ये मेरा नंबर हुआ शिवम सर, इस पे आपको सेंड कर देना है होमवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन क्या देखेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। कहने का मतलब ये है जो डेसिमल में दिया हुआ है और उसको ऑक्टल में निकालना है, जो उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में कितना वैल्यू होगा। मान लीजिए डेसिमल में दिया हुआ है 17 ही मान लेते हैं, चलिए डेसिमल में दिया हुआ है और इसका कह रहा है ऑक्टल में क्या होगा, ऑक्टल में क्या होगा। तो देखिए डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या किए, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए 2 से डिवाइड कर रहे थे, केवल इंटीजर वाला पार्ट रहता था, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट था तो फ्रैक्शन वाला को 2 से गुना कर दे रहे थे और इंटीजर वाला पार्ट को 2 से डिवाइड कर दे रहे थे। तो यहाँ भी केवल इंटीजर वाला पार्ट है, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए 2 से डिवाइड कर रहे थे। सिमिलरली डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। डेसिमल से ऑक्टल के लिए क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। 8 दूना 16, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं, 8 दूना 16, शेषफल 1 बचेगा। ये 21 हो गया, 21 ये किस में आ गया, ऑक्टल में आ गया। डेसिमल में 17 था, ऑक्टल में इसका वैल्यू 21 आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं पे हम लोग कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 29 है, ये है डेसिमल में और इसका वैल्यू कह रहा है ऑक्टल में क्या होगा, इसका वैल्यू ऑक्टल में क्या होगा। तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है, डेसिमल से बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड कर रहे थे, डेसिमल से ऑक्टल के लिए 8 से डिवाइड करेंगे। वही डेसिमल से हेक्साडेसिमल रहेगा तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल टू ऑक्टल है तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए। 8 3 24, 24 और 5 29, शेषफल में 5 बचा। ये वाला जो है शेषफल जो होता है उसको लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं शेषफल,
शेषफल मतलब ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर वाला को इसको लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर लिखते हैं, अब तो 3 हो गया, 8 से कम हो गया तो डिवाइड नहीं होगा, छोड़ देंगे। 8 से कम हो जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा। 3 5 हो गया, ये हो गया 3 5, 3 5। तो एक चीज गौर कीजिएगा बच्चा, देखिए डेसिमल में अगर 17 था तो ऑक्टल में क्या हो गया, इंक्रीज करके ज्यादा ही आएगा, 2 1 आ गया। यहाँ पे 2 9 था तो यहाँ 3 5 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी संख्या को आप कर सकते हैं, कोई भी संख्या को कर सकते हैं। चलिए और भी लेके देखते हैं। मान लीजिए 7 7 है, ये डेसिमल में है, इसको करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, डेसिमल टू ऑक्टल के लिए 8 से भाग देते हैं, दे दीजिए। 8 से कीजिएगा क्या मतलब हो गया, 9 8 72, 9 8 72, कितना बचेगा शेषफल 72 और 5 77, 5 बचेगा। अब डिवाइड होगा, 9 है तो एक बार और होगा, 8 से लगाइए, 8 है कहीं 8, शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा, इसको 9 8 72, 10 8 80, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115, 115 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 115 हो जाएगा। चलिए इसी में हम आपको होमवर्क भी देते हैं, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बढ़िया होगा। हम 50 क्वेश्चन भी यहाँ पे बना देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप सीखिए, खुद से बार बार ट्राई कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में जाकर के सेट कर जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पे प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। मान लीजिए 8 7 है डेसिमल में, इसका आपको ऑक्टल में बताना है। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं 147, ये भी है डेसिमल में, इसका ऑक्टल में बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। फिर फ्रैक्शन वाला पार्ट पे हम लोग आएंगे, फिर इसके बाद फ्रैक्शन वाला पार्ट पे आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करके सेंड करना है। चलिए चलिए बच्चा, चलिए चलिए चलिए, अब दशमलव वाला बताते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 89.25, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसका ऑक्टल में पूछ रहा है, ऑक्टल में इसका वैल्यू क्या होगा। फिर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है, बट इस क्वेश्चन में इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों है। तो इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट है, तो इंटीजर पार्ट को तो 8 से भाग करेंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट को 8 से गुना करेंगे। जैसे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में भी हम लोग यही किए थे, जो इंटीजर वाला पार्ट था उसको 2 से डिवाइड करते थे, और फ्रैक्शन वाला पार्ट को 2 से गुना करते थे। नब्स को पकड़िएगा, चीज़ों को पकड़िएगा। तो इंटीजर वाला पार्ट को क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, दे दीजिए। 8 है कहीं 8, 8 है कहीं 8, मतलब 11 8 88, कैरी कितना होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 8 से भाग देंगे तो 8 है कहीं 8, 8 3 11 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 131, ये 89 का तो 131 आ गया, 131 दशमलव लिख दिए। फ्रैक्शन वाला पार्ट के बात हो रहा है, तो फ्रैक्शन वाला को क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे, 0.25 है, इसको 8 से गुना कीजिए, 25 8 कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 8 200, पूरे पूरी कट गया एक ही बार में, खेल खत्म। इंटीजर वाला पार्ट को लिखते हैं 2 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 131.2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही बार में पूरा पूरा कट गया, तो एक ही बार में पूरा पूरा कट गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। अब क्वेश्चन है, चलिए 127 दशमलव
20 है, ये है डेसिमल में, और इसका ऑक्टल में पूछ रहा है, ऑक्टल में इसका वैल्यू क्या होगा। तो 1 to 7 इसको क्या करना है, इसको तो हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, इंटीजर वाला पार्ट को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है कहीं ये 8, 8 4 12, 47 हो गया तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छक 48 तो नहीं करेंगे, 8 पंचे 40, 15 15 8 120, शेषफल बच जाएगा 7, फिर 8 से दीजिए, 8 है कहीं ये 8, 8 7 15, नीचे से ऊपर लिखते हैं तो 177 हो जाएगा। 0.20 है, 0.20 है, इसको 8 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 20 8 160, 1.60, इंटीजर वाला पार्ट को लिख लेंगे, इंटीजर में 1 है तो 1 को लिख लिए, फिर 0.60 को 8 से कीजिए, 8 छक 48, 4.80, इंटीजर वाला पार्ट लिखते हैं तो 4 को लिख लिए, फिर जो है 0.80 को 8 से कीजिए, जब तक कंप्लीट पार्ट नहीं होगा, कंप्लीट इंटीजर नहीं आएगा तब तक करते हैं, या 3-4 बार करके आप छोड़ भी सकते हैं। तो 8 8 64, 6.40, इंटीजर वाला पार्ट लिखते हैं तो इंटीजर में 6 है तो 6 लिख लिए, फिर 0.40 को 8 से करेंगे, 8 चौक 32, 3.20, फिर यहाँ 3 लिख लेंगे, फिर 0.20 को 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.60, 1 लिख लेंगे। अब देखिए रिपीट होना शुरू कर दिया, रिपीट होना शुरू कर दिया, ये कभी नहीं इसका कंप्लीट इंटीजर पार्ट आएगा, ये क्या होगा, साइकिल रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब देखें कि जो रिपीट हो रहा है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, नहीं तो जिंदगी भर करते रहिएगा, कभी भी कंप्लीट नहीं इंटीजर पार्ट आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो रहा है, फिर ये वाला आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर रिपीट करेगा, ये एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो बस वैसे भी हम लोग इसको छोड़ देंगे, या 3-4 बार करते हैं, या जब आपको कंप्लीट इंटीजर पार्ट आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा तो एक ही बार में छोड़ देंगे, 2 बार में आएगा तो 2 बार में छोड़ेंगे, नहीं आ रहा है तो 3-4-5 बार करके छोड़ देंगे। ऐसा नहीं जो क्वेश्चन लेके बैठे रहिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंटीजर में लगा तो 177 हो गया, दशमलव इसका क्या लिखेंगे, 1 4 4 6 3 1, दिख रहा है ना जी, चलिए जूम कर देते हैं, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से, अब तो दिख रहा होगा। तो इस तरह से बच्चा क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लास का शुरुआती है तो बहुत लंबा हम आपको नहीं खींचेंगे, अभी बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, फिर आपको हम दशमलव वाला भी बता दिए, इस पे हम कुछ होमवर्क देते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप लोग को करके आना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑक्टल टू डेसिमल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क है आपका 146.25, ये है डेसिमल में, इसका ऑक्टल बताना है, एक क्वेश्चन। दूसरा है 123.20, ये भी डेसिमल में है, इसका भी ऑक्टल बताना है। नेक्स्ट है 169.5, ये भी डेसिमल में है, इसका भी ऑक्टल बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको करके आना है, ये आपका होमवर्क है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना नंबर सिस्टम में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा, उतना ही आप सीखेंगे, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल पेपर है, एक तरह से सीखने वाला पेपर है, रटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है जो डिजिटल को आप रट करके जाएंगे और जा करके आप एग्जाम में लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। डिजिटल ऐसा सब्जेक्ट है, पूरा समझने वाला पेपर है। अगर आप समझ रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं, सिंपल सा मैथ है, जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं, कोई तोप नहीं मार रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा। और यही कारण है जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा करके फिर आपको 2-3 क्वेश्चन हम होमवर्क में भी दे रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करके आपको सेंड करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं बच्चा।
नेक्स्ट क्लास में ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के साथ हम आपके मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। आप मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। सुजाता, आप मैसेज कीजिएगा सुजाता, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। सभी क्वेश्चन को बना के सेंड करना है बच्चा, सभी क्वेश्चन को बना के सेंड करना है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे। इस नंबर पे मैसेज करेंगे, ज्वाइन कर देंगे हमको क्लास। ठीक है। और जो भी होमवर्क दिए हैं बच्चा समझ में आ रहा है ना, एक बार कमेंट करेंगे। जो बताए 2 क्लास आज था, सेकेंड क्लास था, दोनों क्लास समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा पेपर और बहुत ही आसान पेपर है, समझे। और थर्ड सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, या फिर हायर स्टडी जब आप बीटेक वगैरह करेंगे वहाँ पे भी ये सब पेपर का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ना है बच्चा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करना है, डिजिटल में पूरा प्रैक्टिस करना है बच्चा। जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, सभी को प्रैक्टिस करके आपको सेंड करना है। चीजों को समझिए और सेंड कीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे। सबसे आसान पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, सबसे जो आसान पेपर है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माना जाता है। लेकिन जो बच्चा अगर इसमें ध्यान नहीं देगा, या जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, या जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसके लिए ये भारी हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे आसान भी है और सबसे भारी भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने वाला चीज़ है, हर एक चीज़ समझने वाला है। आप एक बार समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो थर्ड सेमेस्टर जो भी सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सभी को अच्छे से पढ़ना है बच्चा। कहीं कोई प्रॉब्लम आता है समझने में तो आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। और क्लास को ज्वाइन करेंगे, जब भी लाइव क्लास होता है ज्वाइन कीजिए और पढ़िए, ठीक है। होमवर्क बना के सेंड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।